हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज फ्रॉम TSN स्कूल। सो स्टूडेंट्स, हमने अपना लास्ट टॉपिक जो है हमने स्टार्ट किया था अपना चैप्टर 4 बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें हमने क्या पढ़ा था। मैंने आपको पूरा पहले तो है रिवाइज करवाया था फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। उसके बाद मैंने आपको बताया था हमारी जो लैंग्वेजेस पे वर्क होती हैं, ठीक है, तो हम जो इस्तेमाल करते हैं वो लैंग्वेजेस होती हैं। तो वो लैंग्वेजेस के थ्रू जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो वो हम पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ें किसको समझ में आती है? हमें, ठीक है। तो हमने मैंने आपको बताया था फोर्थ क्लास में आपने लोगो करके एक लैंग्वेज इस्तेमाल की होगी, वो आपने चेक करी होगी कि वो लोगो लैंग्वेज जो है वो कैसे वर्क करती है। वो ग्राफिकल मतलब आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो लास्ट आपका वीडियो छोड़ा था वो था बेसिक क्या था स्टूडेंट्स? बेसिक एक वो लैंग्वेज है जो हम बेसिक खुद इस्तेमाल करते हैं, जो हम सिर्फ और सिर्फ हमें समझ में आती है, कंप्यूटर को नहीं आती। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझ में आती है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से। तो बेसिक का फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट? बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। स्टूडेंट, बेसिक का फुल फॉर्म है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। दिस लैंग्वेज इज़ वेरी इजी टू लर्न। ये जो बेसिक लैंग्वेज होती है वो बहुत इजी होती है लर्न करने के लिए। बिकॉज क्यों? इट इज़ जस्ट लाइक इंग्लिश लैंग्वेज। क्योंकि स्टूडेंट्स ये इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही होती है, ठीक है। तो इसमें जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं वो इंग्लिश के ही वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं जो हमें समझ में आ सकते हैं। इट इज़ अ लैंग्वेज यूज्ड टू टीच कंप्यूटर प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर्स। अब स्टूडेंट्स, ये जो लैंग्वेज होती है वो हम किसके लिए यूज़ होती है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होती है। तो हम उसको हम पढ़ा सकते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के रिगार्डिंग। कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग होती है वो हम पढ़ा सकते हैं किसको? जो बिगनर्स, मतलब जिसको कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं पता है, वो ये लैंग्वेजेस को इस्तेमाल कर सकता है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बेसिक लैंग्वेज जो है वो बहुत इजी लैंग्वेज है और वो कोई भी सीख सकता है। जो स्टार्टिंग का इंसान है, मतलब जिसको कंप्यूटर में कोई नॉलेज नहीं है, वो उसको सीख सकता है, ठीक है। मेरिट्स ऑफ यूजिंग बेसिक लैंग्वेज। अब बेसिक लैंग्वेज के मेरिट्स क्या? मेरिट्स मतलब एडवांटेजेस, ठीक है। इट इज़ ईजी टू लर्न, हम इसे आसानी से लर्न कर सकते हैं। एंड यूजेस फ्रेजोलॉजी सिमिलर टू इंग्लिश। अब स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, हम इसमें फ्रेजोलॉजी क्या होता है स्टूडेंट? हम पैराग्राफ्स बनाते हैं, ठीक है, फ्रेजेस बनाते हैं। तो इसमें भी हम फ्रेजेस ही बना सकते हैं। सिमिलर मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्टूडेंट्स जो आपका वो पैराग्राफ है इंग्लिश का वही पैराग्राफ आपका इसमें लिखोगे तो वो बन जाएगा, नहीं। सिमिलर मीन्स बहुत कुछ उसमें से एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके उसके अकॉर्डिंग से उसको लिया जाता है। तो फ्रेज को फ्रेजोलॉजी और जो हम फ्रेज है इंग्लिश का वो ऑलमोस्ट सेम होता है, बहुत ज़्यादा नहीं बट ऑलमोस्ट सेम होता है। सेकेंड पॉइंट है, इट ऑफर्स पावरफुल एडिशनल फैसिलिटीज़ फॉर द मोस्ट एडवांस्ड यूज़र। अब स्टूडेंट्स, इसमें जो ये चीज़ आपको बोली है, इट ऑफर्स पावरफुल एडिशनल फैसिलिटीज़। पावरफुल एडिशनल फैसिलिटीज़ इसमें आपको प्रोवाइड की जाती है। मतलब जो बेसिक लैंग्वेज है वो आपको क्या प्रोवाइड कर रही है? पावरफुल एडिशनल फैसिलिटीज़ फॉर द मोस्ट एडवांस यूज़र्स। एडवांस यूज़र्स स्टूडेंट्स कौन होते हैं? जिनको एक्चुअल में पहले से ही आती है वो एडवांस यूज़र होंगे, और जिनको नहीं आती है या जिनको पता ही नहीं है लैंग्वेज क्या होती है, जिसको पता ही नहीं कि कंप्यूटर में भी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, वो होते हैं बिगिनर्स, ठीक है। तो जिनको ये आती है लैंग्वेज समझ में, सब समझ में आता है, तो उनके लिए बेसिक लैंग्वेज क्या है? बेसिक जो है डेवलप इसलिए की गई है ताकि वो आगे वाला इंसान उसमें वर्क कर सके। तो ये जो बेसिक लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, तो ये ऑफर क्या करती है? पावरफुल एडिशनल फैसिलिटीज़ किसके लिए? एडवांस्ड यूजर्स के लिए, ठीक है।
थर्ड पॉइंट है दिस लैंग्वेज इज़ वेरी इंटरैक्टिव which helps the user to correct his errors when they arise. This language is very interactive. Interactive मतलब स्टूडेंट्स, मतलब हम आसानी से हम इसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं. अब स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल अभी मैं आपसे, आप और आपका फ्रेंड है, आप दोनों जो है हिंदी में बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स आप इंटरेक्ट आराम से कर पा रहे हैं. लेकिन अगर आपका फ्रेंड आपसे चाइनीज़ में बात करने लग जाए और आप हिंदी में बात कर रहे हैं तो आप दोनों को समझ में तो कुछ आएगा ही नहीं, तो आप इंटरेक्ट कैसे कर पाएँ. तो कंप्यूटर के लिए भी वही सेम सिचुएशन आती है. तो लैंग्वेज जो है वो इंटरेक्टिव है. इंटरेक्टिव किसके लिए? हमारे लिए और कंप्यूटर के लिए. ठीक है, तो अगर मैं इंग्लिश में लिखूँगी वो ऑब्वियसली बात है वो मशीन लैंग्वेज में चेंज होगा, दैट इज़ बाइनरी लैंग्वेज में. तो इंटरेक्टिव मतलब वो बहुत आसानी से उसको करेक्ट किया जा सकता है, मतलब इंटरेक्ट होता है वो बहुत आसानी से. विच हेल्प्स द यूज़र टू करेक्ट हिज एरर्स व्हेन दे अराइज. अब कोई एरर आता है स्टूडेंट्स, हम जब प्रोग्राम्स लिखते हैं तो प्रोग्राम्स में भी एरर आता है. जब वो एरर आता है तो उसको करेक्ट करना होता है. तो स्टूडेंट्स कंप्यूटर हमें वो एरर बताता है कि ये एरर क्या है, क्यों आया है. तो वो एरर जब वो अराइज होता है तो उसको हम समझ सके उतना हमें करेक्ट करने के लिए वो हमें समझा सकता है. तो इसका मतलब ये है कि इसलिए वो इंटरेक्टिव है. क्यों? अगर कोई एरर भी आता है तो हम उसको आसानी से समझ सकते हैं. ठीक है, उसके बाद है आपका स्टेटमेंट. स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट? इन इंग्लिश लैंग्वेज यू यूज़ वर्ड्स एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस. अब हम इंग्लिश लैंग्वेज अगर लेते हैं, ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में हम वर्ड्स यूज़ करते हैं. ठीक है, जो वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है जो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाता है. बट इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज यू हैव टू यूज़ सम रिजर्व्ड वर्ड्स. बट कंप्यूटर लैंग्वेज में आपको कुछ रिजर्व वर्ड्स मतलब रिजर्व्ड मतलब चुने हुए वर्ड्स, जो रिजर्व वर्ड्स है वो आप यूज़ करते हैं विच मेक अ स्टेटमेंट, जो वो एक स्टेटमेंट बनाता है. तो वो रिजर्व्ड वर्ड इस्तेमाल करके ही आप एक स्टेटमेंट बना सकते हैं कंप्यूटर में. आपको उसमें कोई इंग्लिश की तरह आपको पूरा सेंटेंस नहीं बनाना, कुछ नहीं, आपको सिर्फ वो रिजर्व वर्ड लेना है, वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर समझ जाएगा. ठीक है, सम ऑफ द रिजर्व्ड वर्ड्स आर, अब जो रिजर्व वर्ड्स कौन से होते हैं? प्रिंट, लेट, एंड एक्सेट्रा. सो स्टूडेंट्स अब जो ये वर्ड्स आए आपके प्रिंट मतलब हमें वर्ड से समझ में आ रहा है, प्रिंट मतलब प्रिंट करवाना. लेट मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जो हम अज्यूम कर रहे हैं. ठीक है, या लेट जो है हम कंप्यूटर को बता रहे हैं कि ये चीज़ें हैं. अब फॉर एग्जांपल मैं आप बोलूँगी कि क्लास 5th में ये चैप्टर्स हैं. ठीक है, तो क्लास 5th के जो चैप्टर्स आएंगे तो वो किस में आएंगे? लेट. चैप्टर कौन से? 1 2 3 4, कितने चैप्टर है? 14. करेक्ट. तो लेट हम उसके लिए किसी चीज़ को हम देते हैं या बताते हैं या इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए लेट वर्ड इस्तेमाल किया जाता है. एंड, आप एंड से समझ ही पा रहे हैं कि एंड मतलब क्या होता है? ख़त्म होना. तो वो ख़त्म. तो अगर किसी प्रोग्राम को हम जब रोकते हैं तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है? एंड. तो स्टूडेंट्स ये सिर्फ एग्जाम्पल थे. ठीक है, यूज़ होते हैं बट ये एक एग्जाम्पल है. तो आपको ये याद रखना है कि प्रिंट, लेट, एंड इस तरह से आपके ये आएंगे. ये होते हैं स्टूडेंट्स आपके रिजर्व्ड वर्ड्स. ये जो जब तक ये रिजर्व्ड वर्ड, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने प्रिंट नहीं लिखा तो वो प्रिंट नहीं होने वाला. आप लेट नहीं लिखोगे तो आपका प्रोग्राम ही नहीं चलेगा. आपने एंड नहीं लिखा तो प्रोग्राम ख़त्म ही नहीं होगा, वो तो चलता जाएगा. तो स्टूडेंट्स जब तक ये रिजर्व वर्ड्स आप नहीं लिखोगे, इसी तरह से और भी रिजर्व वर्ड्स होते हैं. कंप्यूटर लैंग्वेज में रिजर्व वर्ड्स रहते हैं और हम उन्हीं रिजर्व वर्ड्स के थ्रू हम अपना वर्क करते हैं. आप ये नहीं है कि इज़, द, आप पूरी की पूरी लाइन लिख रहे हैं इंग्लिश में, नहीं. आपके जो रिजर्व वर्ड्स हैं जब तक वो सेम रिजर्व वर्ड आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आप जो हैं कंप्यूटर में आपका वो कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा, वो रीड नहीं कर पाएगा. आपको याद रखना है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है. 3 एग्जाम्पल दिए हैं, प्रिंट, लेट, एंड. अभी के लिए आपको यही इस्तेमाल करने हैं, प्रिंट, लेट, एंड.
ये जो आता है आपको बताया है प्रिंट क्यों यूज होता है, प्रिंट करने के लिए, करेक्ट। प्रिंट का मतलब ये नहीं है कि स्टूडेंट्स आपका वो प्रिंट आउट आएगा, नहीं, प्रिंट मतलब जो प्रोग्राम हमने लिखा है वो प्रिंट करके देगा, उसका आंसर देना मतलब प्रिंट करना है। लेट हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, हम उसको कुछ बता रहे हैं। अब मेरे को ये पता है कि 5th क्लास में ये स्टूडेंट्स है, तो मैं क्या कहूँगी, लेट ये इन स्टूडेंट्स का नाम लिखूंगी, तो इट मीन्स मैं उनको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ कि 5th क्लास में ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है, इस नाम का स्टूडेंट है, करेक्ट। एंड मतलब ख़त्म करना, तो हम प्रोग्राम को जब तक पूरा प्रोग्राम लिखने के बाद हमें एंड लगाना पड़ता है, जब तक हम एंड नहीं लगाएंगे स्टूडेंट्स तब तक कुछ नहीं हो सकता। एंड जब तक नहीं लगेगा तब तक प्रोग्राम नहीं रुकेगा, आपको आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा कि सारा का सारा आपको जो है आपके जो रिजर्व वर्ड्स हैं, आप रिजर्व वर्ड्स नहीं लिखेंगे तो आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम गलत हो जाएगा, एरर्स आएंगे और आपका प्रोग्राम आगे बढ़ नहीं पाएगा और कंप्यूटर आपका इंस्ट्रक्शन नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो पढ़ा है स्टूडेंट्स इसको याद रखिएगा। कुछ समझ में नहीं आया है प्लीज़ स्टूडेंट्स मैं आपको दोबारा कह रही हूँ, प्लीज़ पूछिएगा कि क्या प्रॉब्लम आती है आपको, क्या समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको उस तरह से एक्सप्लेन ज़रूर करने की कोशिश करूँगी। लेकिन स्टूडेंट्स प्लीज़ डाउट मत रखना अपने अंदर, कोई प्रॉब्लम आए प्लीज़ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं आप मेरे से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए आपका यहीं पे मैं फिनिश करती हूँ ये वीडियो, और आपको ये याद रखना है कि आपके रिजर्व वर्ड्स जो ये 3 वर्ड्स है प्रिंट, लेट और एंड, ये क्यों इस्तेमाल होते हैं। स्टूडेंट्स इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। और नेक्स्ट हम वीडियो में आपका प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे और फिर हम आगे जो है प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आगे और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा और थोड़ा टफ होता जाएगा। तो स्टूडेंट्स अभी से ध्यान से करके आप इसको पढ़ें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं आपका ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।